of other countries. अब यूरोप के 2 मुल्क में अब इंडियन ओरिजिन के लोग आ गए हैं, पोर्चुगल और यूके में. तो इससे क्या बात आप समझते हैं, क्या चेंज है इस बार फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के, जो पहले नहीं था? क्योंकि पहले भी बेशक अच्छी होती होगी, लेकिन हमने कभी इतनी तारीफें नहीं सुनी जैसे रिकग्नाइज किया जा रहा है, रेस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया इज डूइंग वेल एंड द अजम्पशन इज कि आपके वैल्यूज और आपके सक्सेस में ताल्लुक है. तो इंडिया इज नाउ फीलिंग कॉन्फिडेंट टू टॉक अबाउट सॉफ्ट पावर. योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंडिया अप्रिसिएशन डे, और धूमधाम. इंडिया उस सारी हिस्ट्री को क्लेम कर रहा है कि ये एक इंडियन पर्सपेक्टिव से क्लेम कर रहा है. अब तो आज की हकीकत ये है कि इंडिया की सुपरमेसी ऑलरेडी कायम हो चुकी है. आपके बॉर्डर से लेके तो आप चले जाएं पूरे साउथ एशिया में, बांग्लादेश से लेके नेपाल तक, तो आपको सिचुएशन क्लियर नजर आएगी. लेकिन उसको आप वहीं छोड़ें, आप वहां से बाहर निकल के अभी आपने गल्फ की बात की, यूरोप की बात कर, जिसमें कि इससे पहले ग्लोबल साउथ के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले और बाद में कॉन्फ्रेंसेस होती रही, और उसमें आप मैं इसलिए शरीक नहीं होना चाहते कि जी उसमें इंडिया है. तो ये मैंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इस दुनिया में कोई फोरम ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसमें इंडिया नहीं होगा. अब इसमें जिस तरह आपने पहला सवाल उठाया था ब्रिक्स का, ब्रिक्स भी एक फोरम है जैसा कि लोग जानते हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, चाइना, ये मिला के तो एक बहुत बड़ा फोरम बनता है. अब साउथ अफ्रीका भी उसमें है, और ये एक इंतहाई पावरफुल किस्म का फोरम इसलिए है कि ये जो पहली जो मोस्ट डेवलप दुनिया है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज रखने वाले जो मुल्क हैं, और फ्यूचर की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज करने वाले जो मुल्क हैं, वो इसमें शामिल हैं. वो अपनी आबादी, अपनी प्रोडक्शन, अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इन चीज़ों के हवाले से कंसिडर होते हैं. तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फोरम है. और उसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि दरख्वास्तें आ रही हैं, 20 एप्लीकेशंस आ गई हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली उस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है. अब इस पे जो है, एक तो इसका जवाब सीधा सीधा है कि जाहिर है पाकिस्तान की इकानमी जिस तरह की जो है अनस्पीकेबल किस्म की सिचुएशन का शिकार है, और जो मुल्क जो है वो बैंक्रप्सी और डिफॉल्ट के दरमियान घूम रहा है, और जो महज अपने डेट्स पे जो है वो इंटरेस्ट पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है डे बाय डे, जाहिर है वो इस तरह के किसी फोरम से क्लेम भी नहीं कर सकता कि जी आप हमें इसका हिस्सा बनाएं, चूंकि उसके लिए मेरिट्स होते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आपके इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, आइंदा 5 साल में आपकी जो है वो क्या प्रिडिक्शंस हैं कि आपकी इकोनॉमी का साइज, आप क्या चीज़ें पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो इन सब मामलों में पहली बात यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता. दूसरी बात यह है कि इन चीज़ों के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है. पाकिस्तान में जिसको आप लीडरशिप कहते हैं, वो अफराद के मुख्तलिफ ग्रोह हैं जो आपस में दस्तो गरेबा हैं. आपके सामने जो है वो कभी एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मिल के दूसरे को लड़ रहा है, कभी दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के किसी हिस्से के साथ मिल के तीसरे को लड़ रहा है. तो वहां पे तो एक अनार्की और एक कयास की सिचुएशन है जिसमें किसी को पता ही नहीं. मोस्ट ऑफ द लीडरशिप से पूछें कि ब्रिक्स क्या है, उनको नहीं पता. उनसे ये पूछें कि ये दूसरे को गिराना कैसे है, या इसके जो सीक्रेट 3 राज हैं, मसलन इसकी बेगम के रिश्तेदार कौन कौन से हैं, या उन रिश्तेदारों के आगे ताल्लुक वास्ते वाले कौन कौन से, इन चीज़ों की अब मालूमात है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के पास. दे डोंट नो व्हाट इज ब्रिक्स, और ना उनको उसमें दिलचस्पी है. और इस मुल्क को वो इस तरह डील कर रहे हैं जैसे वो इसके हाथ धो बैठे हैं, और उनको कोई उम्मीद नहीं है कि अगले साल ये मुल्क होगा या नहीं होगा. चूंकि उनकी मनसूबाबंदी आप देखें तो उसमें कहीं भी 6 महीने से ज्यादा की मनसूबाबंदी है ही नहीं. कोई प्रिंट आप मुझे दिखा दें कि जी ये मनसूबा किसी पॉलिटिशियन ने पेश किया जिसमें आइंदा 5 साल की कोई बात होगी या आइंदा 3 साल की कोई बात होगी. 6 महीने से ज्यादा का फार्मूला ना देने का मतलब ये है कि आपको लगता है कि 6 महीने के बाद पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम किस लिए अपना दिमाग जो है वो खराब करें. इस वक्त बेतहाशा महंगाई का जो आवाम को सामना करना पड़ रहा है, और मुल्की मईशत दिवालिया होने के दहाने पर खड़ी हुई है.
انہی تمام معاملات میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہے، سابق چیئرمین FBR ماہر معیشت شبر زیدی صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ شبر زیدی صاحب، یہ آپ بھی سن رہے ہوں گے، اب اتنی مہنگائی جو ہو گئی ہے، موجودہ حکومت، یہ جو دور حکومت ہے ان کا، یہ تو بڑا مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، تو اب یہ جو اعداد و شمار سب کے سامنے ہے، واضح ہو گیا نا کہ معیشت ان سے نہیں سنبھل رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی معاشی پوزیشن کو دیکھیں تو جو پچھلا 1 سال گزرا ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے شاید بدترین دور ہے۔ اس سے زیادہ خرابی پاکستان میں 1 سال کے اندر کبھی پاسٹ میں نہیں آئی۔ اس کی وجوہات پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر سکتے ہیں، مگر جس طرح میں پہلے آپ کو ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان ایک گریجول ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔